हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी नाम तो सुना ही होगा। इस स्ट्रैटेजी का काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो आज हम लोग कंप्लीट जानेंगे कैसे मार्केट में इसको यूज़ करना है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, क्या तरीका होगा इसको इम्प्लीमेंट करने का। ये हर एक चीज़ हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में जानेंगे, समझेंगे। और इसके साथ ही बात करेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, किसने इसको इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, उसने कैसे यूज़ किया, किस मार्केट में यूज़ किया, और आज के मॉडर्न डे ट्रेडिंग में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, किस मार्केट में यूज़ कर सकते हो। हर एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे इसका लिमिटेशंस। ठीक है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस है उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में हम लोग चार्ट पे चलेंगे, बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, या कोई भी चार्ट पे कैसे आपको यूज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लाइव चार्ट पे जाके हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी के ऊपर। उससे पहले बात करते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। और इसके साथ ही मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेक कर सकते हो। मैंने उसमें 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर दिया है, 2 टॉपिक और रह गया है। तो आप जाके उसको एक बार देखो। जिसके लिए आप हज़ारों रुपए पे करते हो, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स में। इसके साथ ही बता दूं अगर आपको, तो मेरे चैनल पे आपको ट्रेंडलाइन स्ट्रैटेजी भी मिलेगा। आप उसको भी आके जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। 915 ईएमए के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, और ऐसे ही करके मैं आगे धीरे धीरे एक एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को भी कवर करने वाला हूँ। आज चांस है डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी का, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली है ड्रैगन स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं एक वीडियो कंप्लीट डिटेल्स में बनाऊं। ठीक है, तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, एंड तक देखो। अगर पेशेंस नहीं है तो आप यहीं पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर अगर आपके अंदर पेशेंस है, ट्रेडिंग आप तभी कर सकते हो जब आपके अंदर पेशेंस है। और पेशेंस नहीं है तो अगर ये वीडियो नहीं देख सकते हो एंड तक, तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, इसको 1.25x या फिर 1.5x पे भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी के हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ध्यान से देखो, इसका नाम है डार्विस बॉक्स। ठीक है, ये डार्विस बॉक्स थ्योरी और डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी जो है, तो जो डार्विस है ना, डार्विस नाम पड़ा जिसने इसको इन्वेंट किया। ठीक है, जिसने इसको इन्वेंट किया उसका नाम था निकोलस डार्विस। तो उसी के नाम पे ये स्ट्रैटेजी पड़ा। और ये इतना ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि जो निकोलस डार्विस थे, वो 1950s के टाइम में ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करके $10,000 को उन्होंने, ठीक है, $10,000 से उन्होंने $1,000,000 तक का अपना जर्नी कवर किया था। ठीक है, उसी समय से 1950s के टाइम से ही ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और ये जो निकोलस डार्विस थे, ये एक प्रोफेशनल बॉल डांसर थे। ठीक है, बार डांसर नहीं थे, बॉल डांसर थे। और सेल्फ मेड ट्रेड एनालिस्ट थे। ठीक है, सेल्फ मेड ट्रेडर थे। उन्होंने खुद से ट्रेडिंग के अंदर वो खुद से ट्रेडिंग के अंदर आए, उन्होंने खुद से आइडेंटिफाई किया, ये स्ट्रैटेजी को बनाया, और यहाँ से अपना प्रॉफिट बनाया। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी और ये थ्योरी को उन्होंने कंटिन्यू किया था मार्केट में, तभी इतना ज़्यादा फेमस हुआ था उसी टाइम से। जो निकोलस डार्विस थे, वो कैसे यूज करते थे इस स्ट्रैटेजी को, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला तो बात ये है कि वो स्टॉक्स ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, आज जैसे हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग, या फिर करेंसी पेयर ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, या फिर गोल्ड हो गया, बिटकॉइन, ये सब में वो ट्रेड नहीं करते थे। वो ये स्ट्रैटेजी को स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते थे, स्टॉक्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके ट्रेड करते थे। लेकिन आज के मॉडर्न डे ट्रेडिंग में कैसे हम लोग इसको गोल्ड ट्रेडिंग, बिटकॉइन ट्रेडिंग में यूज करेंगे, वो भी जानेंगे। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है, वो आज के बिटकॉइन या फिर गोल्ड के अंदर भी उतना ही इफेक्टिव है। ठीक है, जब ये हम लोग एग्जांपल्स के साथ समझेंगे चार्ट के ऊपर, तो आपको समझ में ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा कि ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करना है। अब बात करते हैं कि उन्होंने जो यूज़ किया वो स्टॉक्स के अंदर किया। तो सबसे पहला उनका स्टेप होता था स्टॉक्स का सिलेक्शन करना। ठीक है,
सबसे पहले वो कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करते थे जो कि बहुत अच्छे स्टॉक्स होते थे काफ़ी, उसको सेलेक्ट किया। और स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद दूसरा काम जो करते थे वो करते थे फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, स्टॉक्स को सेलेक्ट किया, फिर उसके फंडामेंटल को एनालाइज किया, कैसा स्टॉक्स है, कितना बढ़िया है, क्या ये फर्दर कंटिन्यूएशन करेगा नहीं करेगा, इन सब के ऊपर वो प्रॉपर रिसर्च करते थे। उसका फंडामेंटल कैसा है, उसका मतलब जो बैकबोन कैसा है वो स्टॉक्स का, क्या वो फर्दर अच्छा मूव देने के लिए रेडी है या फिर नहीं है, इन सब का वो एनालिसिस करते थे। और जो तीसरा स्टेप है वो होता था अपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जब उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस किया, उसके बाद करते थे कि वो आइडेंटिफिकेशन सॉरी उसके बाद वो आइडेंटिफिकेशन करते थे मार्केट में। ठीक है, आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सा फेज है जहां पे मैं अपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आइडेंटिफाई के बाद वो इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद अपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते थे, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद होल्ड करते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस पे कंप्लीट डिटेल्स में आपसे बात करूंगा। वो होल्ड कैसे करते थे ट्रेड को, और वो होल्डिंग की वजह से ही उन्होंने इतना अच्छा बड़ा प्रॉफिट भी बनाया था। तो आइडेंटिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद होल्डिंग, और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस वो जो भी रहता था वो उसको बुक करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि वो स्टॉक्स का सिलेक्शन करते थे, स्टॉक्स के सिलेक्शन के बाद कैसे उसको फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया, उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे करते थे। तो वो करते ये थे कि पहले वो चेक करते थे कि मार्केट में कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जिस वो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स को वो सेलेक्ट करते थे, और वो हमेशा ट्रेंड के अंदर, ठीक है ध्यान से सुनना, वो हमेशा ट्रेंड के अंदर अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके और उसको यूज करते थे। वो ट्रेंड मोमेंटम के बेस पे वो ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, अब ट्रेंड मोमेंटम के बेस पे कैसे ट्रेडिंग करते थे। अब मान लेते हैं कि देखो ये मार्केट है अप ट्रेंड में। ठीक है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। अब देखो मैं एक बात बताऊं, ये जो हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन है ये निकोलस डार्वस का रहेगा, की प्रिंसिपल ऑफ दिस स्ट्रेटजी ये भी उनका रहेगा। लेकिन इसके बाद से जो मॉडर्न डे इम्प्लीमेंटेशन है, लिमिटेशन ऑफ दिस स्ट्रेटजी है, और एग्जाम्पल होगा, ये मेरा खुद का एनालिसिस किया हुआ और खुद का बैक टेस्टिंग किया हुआ रहेगा। तो ये जो भी मैं बताऊंगा मॉडर्न डे में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो आज के डेली ट्रेडिंग में, क्योंकि आप खुद देखना कि 6 महीना पहले जैसा ट्रेडिंग था, जैसा मार्केट था, वो आज के डेट में नहीं मिलेगा। वैसे मार्केट हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करता है, हर दिन मॉडिफाई करता है। तो जो भी मॉडर्न डे इम्प्लीमेंटेशन होगा मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको समझाऊंगा या बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहले, सबसे पहले कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करते थे। ध्यान से देखना, वो आइडेंटिफाई करते थे एक ट्रेंड को, उन्होंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, एक अच्छे खासे हाइयर टाइम फ्रेम पे वो करते थे। वो हम लोग की तरह 5 मिनट 15 मिनट पे नहीं करते थे, वो या तो वीकली चार्ट या मंथली चार्ट हो गया या फिर डेली चार्ट के टाइम फ्रेम पे वो आइडेंटिफाई करते थे। अगर कोई स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में है, उसके बाद वो वेट करते थे कंसोलिडेशन का। ठीक है, ध्यान से सुनना, वो कंसोलिडेशन का यूज करते थे। कंसोलिडेशन में जब मार्केट चला जाता था, अब देखो उनका क्या तरीका होता था ट्रेड प्लेस करने का, कि देखो जैसे मार्केट यहाँ से डाउन साइड से आ रहा है, ठीक है, और ये एक नया हाई लगा है। ठीक है, ये नया हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ रहा है, डाउन साइड की तरफ आया, यहाँ पे अपने की लेवल को टैप किया, और फिर से मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड करना स्टार्ट किया। जब मार्केट अपने हाई के पास, कौन हाई से पहले, ठीक है, उसके नज़दीक में जब वो कंसोलिडेशन फेज में जाता था, तो वो उसको आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, वहां पे अपना जो ये स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करते थे, और वो ये यूज करते थे कि मिनिमम 3 डेज का ये कंसोलिडेशन फेज हो। ठीक है, वो हमेशा इस चीज को नोटिस करते थे कि जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो मिनिमम 3 डेज का होना चाहिए। अगर ये 3 डेज का कंसोलिडेशन है, उसके बाद वेट करते थे वो ब्रेकआउट का। यहाँ से जब वो ब्रेकआउट होता था, यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस करते थे, और यहाँ से कंटिन्यू वो होल्ड करना स्टार्ट करते थे ट्रेड को। ठीक है, तो ये रहा। अब पहले इसको एक बार चार्ट को यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं और अच्छे से समझते हैं क्लीन तरीके से थोड़ा, कि कैसे वो यूज करते थे। ठीक है, अब मान लो ये एक हाई था, ठीक है, उसको आप कंसीडर कर लेना। अब मैं बात करता हूँ उनके इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, अब देखो जैसे ये जा रहा है मार्केट ऊपर, फिर यहाँ से एक वो साइडवेज
जोन वो मार्केट स्टार्ट करता है, ठीक है। ऐसे साइडवेज कंसोलिडेशन स्टार्ट किया मार्केट, ठीक है। अब साइडवेज कंसोलिडेशन को वो मार्क कैसे करते थे, तो वो साइडवेज में वो साइडवेज के अंदर जो सबसे हाई होता था, ठीक है, ये देखो ये जो पॉइंट, थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं, सबसे हाई और डाउन साइड के सबसे लो को वो मार्क करते थे, ठीक है। और ऐसे मार्क करके वो एक बॉक्स को ड्रॉ करते थे जहां से कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, ठीक है। और उसको तब तक वो एक्सटेंड करते थे जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर रहता था। अगर फर्दर ये आगे मूव कर रहा है तो ये सिंपल वो बॉक्स को एक्सटेंड करते थे, ठीक है। ऐसे किया। अब देखो जैसे ही मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया, वो इस प्लेस पे अपना ट्रेड प्लेस करते थे, ठीक है। यहाँ पे वो ट्रेड प्लेस करते थे और उनका जो एसएल होता था वो इस बॉक्स के नीचे वाले एरिया के पास उनका एसएल होता था। उसके बाद ठीक है, ये देखो यहाँ तक हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बाद मान लो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया इस साइडवेज जोन का। उसके बाद अपने जो स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन किया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तब किया जब उन्होंने ट्रेड प्लेस किया और यहाँ पे एसएल प्लेस किया, ठीक है। अब बात करेंगे कि वो होल्ड कैसे करते थे। अब देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू किया, उन्होंने यहाँ पे एसएल लगाया है, ठीक है। अब फर्दर मार्केट मान लो ऐसे अपसाइड की तरफ जाते जा रहा है, फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है। साइडवेज हो गया, वो इस जोन को मार्क करते थे, ठीक है। ध्यान से देखना, वो इस जोन को सिंपल मार्क करते थे और मार्क करने के बाद फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट होता था, ठीक है, तो क्या करते थे वो कि ये जो एसएल है, ठीक है, वो एसएल देखो जब ये साइडवेज होता था मार्केट तो वो एसएल को यहाँ पे प्लेस करते थे कॉस्ट टू कॉस्ट। और जैसे ही ब्रेकआउट होता था, ब्रेकआउट होने के बाद इस एसएल को उठा के यहाँ पे इस बॉक्स के नीचे वो प्लेस कर देते थे, ठीक है। इस बॉक्स के नीचे प्लेस किया, फिर वो यहाँ से होल्ड करना स्टार्ट करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन में गया, फिर वो सिंपल यहाँ पे अपना बॉक्स को ड्रॉ किया उन्होंने और यहाँ से अपना वेट करना स्टार्ट किया। ये जो एसएल है उसको वो यहाँ प्लेस कर देते थे नेक्स्ट कंसोलिडेशन के पास। और फिर यहाँ से या तो ब्रेकआउट हुआ तो फिर से उन्होंने सेम कंटिन्यू किया, या फिर यहाँ से अगर डाउन साइड में आया तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके, इतना बड़ा प्रॉफिट है, वो मार्केट से लेके आउट हो गए सिंपल। वो ये तरीका यूज करते थे अपने होल्डिंग का, वो अपने प्रॉफिट या लॉस को लेने का, ठीक है। वो इतना होल्डिंग करके वो $10,000 को मिलियन डॉलर्स में उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो ये था तरीका उनके ट्रेडिंग का जो कि स्टॉक्स में वो ट्रेड करते थे। और अब बात करेंगे हम लोग कि इसके मॉडर्न डे इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हमको यूज करना है, या फिर कैसे आज का जो ट्रेडिंग है उसमें हम लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करके प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब मैं जो भी बताऊंगा ये अभी मॉडर्न डे बेस पे ट्रेडिंग होगा, ठीक है। और मॉडर्न डे के हिसाब से ही मैं बताऊंगा। अब देखो आप क्या करना, मार्केट में जाना सिंपल। मार्केट मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे मूव किया और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में गया। जब साइडवेज हुआ मार्केट तो देखो ये स्ट्रेटजी का खास बात ये है कि ये साइडवेज जोन को ही कैप्चर करके उसके बाद देखो साइडवेज जोन को, ऐसा नहीं है साइडवेज का मतलब गलत मत समझना कि अगर मार्केट मान लो कि अगर ऐसे साइडवेज मूव कर रहा है और यहाँ पे कोई बॉक्स बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा मत करना कि आप यहाँ पे ये बॉक्स को आइडेंटिफाई करके इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लेस करना, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट में, ऐसे साइडवेज मार्केट में जो कि ट्रेंडिंग नहीं है उसमें वर्क नहीं करेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन है, ठीक है, कि ये साइडवेज मार्केट के अंदर वर्क नहीं करता है। ये हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंडिंग हो, अगर मार्केट खुद ट्रेंड में हो तभी ये स्ट्रेटजी को यूज करना है और तभी ये स्ट्रेटजी इफेक्टिव रहेगा। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप साइडवेज मार्केट में यूज कर जाओ, ठीक है, ऐसे साइडवेज है मार्केट और यहाँ पे आपको बॉक्स दिखा, आपने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है, और जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ आपने ट्रेड प्लेस किया, फिर आप ट्रैप हो गए और एसएल हिट हो गया, फिर आप बोलोगे ये तो स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करता है। इसीलिए आप अच्छे से समझना कि कैसे यूज करना है। हमेशा इसको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करना है, मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए किसी भी एक डायरेक्शन में। अब देखो जैसे ही ये मान लो कि अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कंसोलिडेशन आया, आपने सिंपल इसको मार्क किया, ठीक है, इसको मार्क किया यहाँ पे, इसके हाई को और इसके लो को आपने कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे ये लो है, इसको समझ लेना थोड़ा। और यहाँ पे देखो जब भी मार्केट ब्रेकआउट देने वाला होगा या ब्रेकडाउन देने वाला होगा, मार्केट बीच में ही, ये बॉक्स के बीच में ही आपको फुल बॉडी कैंडल्स बनना स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है।
अब देखो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, वैसे ही आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, ट्रेड प्लेस किया ब्रेकआउट होने के बाद, और आपका जो एसएल होगा, ठीक है, देखो ये आजकल के मैं ट्रेडिंग के अंदर बता रहा हूँ, और ये जो स्ट्रेटजी है आप बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, कोई भी इंडेक्स के अंदर हो, आप इसको यूज कर सकते हो। देखो इसका जो एसएल होगा आप हमेशा 50% एरिया पे यूज करना, क्योंकि इसके डाउन साइड का जो एसएल होगा वो बहुत बड़ा आपको दिखेगा। तो इसका 50% एरिया आप इसको एज अ एसएल यूज करना, और इसके साथ ही यहाँ से 1:2 1:3 होल्ड करके अपना मार्केट में टेक प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाना। ठीक है, सिंपल है। अब देखो जैसे ही मार्केट 1:1 के ऊपर आपको देना स्टार्ट करे, आप इस एसएल को या तो 25% पे, या तो फिर इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर सकते हो, अपना रिस्क रिवॉर्ड को फ्री कर सकते हो। ठीक है, कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से अपसाइड होके अगर डाउन साइड की तरफ फिर जाता भी है, तो आपका जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, निकोलस डार्वस थे, उन्होंने ट्रेलिंग को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन बताया था ये स्ट्रेटजी के अंदर। तो अगर आप ट्रेलिंग एसएल यूज करते हो तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली वर्क करता हुआ आपको फर्दर मार्केट में नजर आएगा। ठीक है, तो ये रहा, आपने एंट्री प्लान किया, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, एक बेटर तरीके से समझते हैं इसको। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए गया, ठीक है, अपसाइड के लिए गया, आपने सिंपल यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, जैसे ये आइडेंटिफाई किया जोन को, साइडवेज जोन को आइडेंटिफाई किया, और यहाँ से ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे जहां भी हो, आज के ट्रेडिंग डे में आप एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपको उतना दूर तक होल्ड नहीं करना है। ठीक है, आपको अपना 1:2 1:3 लेके आउट होना है मार्केट में। हम लोग डे ट्रेडर हैं, ठीक है, हम लोग उतने बड़े ट्रेडर नहीं है कि हम लोग लंबे लंबे समय तक के लिए किसी ट्रेड को होल्ड करें। हमें डेली प्रॉफिट जनरेट करना है, डेली ट्रेड करना है। तो अपना 1:2 1:3 रेशियो लेके हम लोग सिंपल एग्जिट कर जाएंगे मार्केट से। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखो मान लो कि अगर यहाँ से डाउन साइड के लिए भी ब्रेकडाउन देता है, तो आपको सिंपल ब्रेकडाउन पे यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, इसका 50% एरिया आपका एसएल होगा, और यहाँ से आप कंटिन्यू अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ और होल्ड करते जाओ। अब बात करेंगे हम लोग ब्रेकआउट्स का, तो हो गया, और ब्रेकडाउन का। अब बात करेंगे हम लोग फेक आउट और फेक डाउन का। ठीक है, फेक डाउन से और फेक आउट से कैसे बचना है। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में है, ठीक है, ध्यान से सुनना, और मार्केट में आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है वो रियल है या फिर फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो कि ये आपका एक जोन है, ठीक है, अब देखो मार्केट अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देने वाला होगा, तो ये बीच एरिया से ही आपको फुल बॉडी कैंडल्स बनता हुआ नजर आने लगेगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका है आइडेंटिफाई करने का, या फिर आप इंडिकेटर्स को भी यूज कर सकते हो। तो इंडिकेटर में जो वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो कि आपको डाउन साइड में ऐसे बताते रहता है कि हाँ अब मार्केट में बायर्स एक्टिव है या फिर सेलर्स एक्टिव है, मार्केट में वॉल्यूम कितना है, तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर को इसको यूज कर सकते हो, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ब्रेकआउट या फेक आउट रियल है या फिर फेक है। वैसे आपको कैंडल्स से बेटर कोई नहीं बता सकता है, कोई इंडिकेटर नहीं बता सकता है कि मार्केट में एक्टिव कौन है और मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो जब मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देने वाला होगा, तो यहाँ पे आपको फुल बॉडी कैंडल्स यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट पे हमें एंट्री प्लान करना है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा, हमें सबसे पहले चेक करना है कि उसके पहले का जो कैंडल्स है वो कैसा है। ठीक है, अगर वीक कैंडल्स है, अगर कैंडल्स में वीकनेस है, तो आपको सिंपल ये इग्नोर कर देना है। ठीक है, और वेट अगर मिस हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है, मिस होने देना, जाने देना, अगर ऊपर भी निकल जाए। लेकिन यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करना कि ब्रेकआउट से पहले जो कैंडल्स बना है, क्या उसमें वॉल्यूम है, क्या वो कैंडल्स फुल बॉडी कैंडल्स है, क्या उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। इस चीज को हमेशा नोटिस करना। वैसे ही सेम अगर मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन दे, तो आप नोटिस करना कि जो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, बिल्कुल वहां पे आपको क्विक डिसीजन लेना होगा। जैसे ही ब्रेकडाउन आपको शो होता हुआ नजर आए, ठीक है, पहले कैंडल को बंद जाने देना। ठीक है, रनिंग कैंडल में एंट्री मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे अपसाइड के लिए ब्रेक किया और विग छोड़ के डाउन साइड में फिर से इस जोन में आ गया, फिर डाउन साइड के लिए गया, विग छोड़ के फिर से इस जोन में आ गया। तो बॉडी को फुल आप बनने देना, उसके बाद ही एंट्री प्लान करना। अगर मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, जाने देना, फिर मिलेगा। मार्केट डेली चलता है, किसी ना किसी चार्ट पे आपको दिख जाएगा ये स्ट्रेटजी बनता हुआ, या फिर एक दो दिन वेट कर लेना। सिंपल सा है, लेकिन पैनिक मत करना। ठीक है, जब बॉडी डाउनसाइड में जब क्लोजिंग दे दे,
तो आप चेक करना, देखो जब क्लोजिंग दे रहा हो, आपको लगे कि हाँ अब कुछ सेकंड है यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है, उससे पहले आप तुरंत से चेक करना कि क्या उससे पहले जो कैंडल्स बना है वो फुल बॉडी कैंडल है, वो उसका बॉडी कितना स्ट्रांग है कितना नहीं, इसको चेक करना। उसके बाद आप अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो आप जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे एंट्री प्लान किया और 50% इसका एसएल या फिर 75% एसएल रख सकते हो। 75% एसएल किस केस में रखने बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना क्वांटिटी साइज कम कर लेना, ठीक है। कभी कभी मार्केट क्या होता है कि इस देखो, कभी कभी मार्केट होता है ये कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे ये बॉक्स बना, ठीक है, मान लो, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, समझना थोड़ा। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इस रेंज में दोबारा आता है, ठीक है, इस रेंज में दोबारा आया और फिर से यहाँ से अपसाइड के लिए निकल गया, ठीक है। तो ये 50% एरिया जो होता है वो सेफ होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी रेयर केस में, ठीक है, वो केस बहुत रेयर होता है, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मार्केट है ना ये 50% एरिया को टैप करके तब ऊपर निकल गया, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर क्वांटिटी कम रखे हो तो इसके 75% एरिया को ऐसा रख सकते हो, या फिर सिंपल आप 50% ही रखना ज़्यादातर, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, होल्ड करते रहना, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, और कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी आप समझ गए हो, ठीक है। कैंडल्स को ध्यान से देखना, इसीलिए मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो कैंडल्स के ऊपर होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, प्राइस एक्शन के ऊपर होता है। मैं कोई भी इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि कैंडल्स जो है ना वो आपको सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो बताता है कि वो क्या करने वाला है, कौन एक्टिव है कौन पैसिव है, कौन डोमिनेट कर रहा है किस प्राइस पे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक आप समझ गए कैसे इंप्लीमेंट करना है मॉडर्न डे ट्रेडिंग में, कैसे आप इस ये स्ट्रेटजी को यूज करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। और आपको सिंपल 1:2 1:3 रेशियो जैसे आपको मिले मार्केट में लेना है और एग्जिट हो जाना है, ठीक है। ये रहा आपका कंप्लीट जो डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी है, ये आपको मैंने कंप्लीटली समझा दिया। वैसे ही सेम होगा अगर डाउनसाइड के लिए मार्केट आ रहा है और यहाँ पे फिर फर्दर अगर आपको कोई कंसोलिडेशन फेज मिल रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि ये कंसोलिडेशन फेज को मार्क करना है। मार्क कैसे करना है, तो ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर जो सबसे हाई होगा, ठीक है, बीच में भी वो कहीं भी हो सकता है, ये इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कि ये मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया, अब क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो कंसोलिडेशन फेज में उसका सबसे हाई कौन सा है, तो सबसे हाई आपको ये दिख रहा है और सबसे लो ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसके हाई या इसके लो के ब्रेकआउट का आपको वेट करना है या ब्रेकडाउन का, ठीक है। ऐसे यूज करना है, ऐसा नहीं कि कैसे भी रैंडम आपने बॉक्स को क्रिएट कर दिया। ध्यान रखना अगर अपसाइड में विग है ना तो विग को भी आपको काउंट करना है, ठीक है, विग को भी अपने बॉक्स के अंदर इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बॉडी को इंक्लूड किया हुआ है। तो इसके विग को भी आप कंसीडर करके चलना, और इसके विग को भी आप मार्केट में कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कैसे आपको बॉक्स क्रिएट करना है। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर, हम लोग लाइव मार्केट में चार्ट के ऊपर चलेंगे और वहां पे समझेंगे कि कैसे इसको यूज करना है। अब देखो, ये तो मैं इससे पहले एग्जाम्पल्स के तौर पे एक बता रहा था, उसके उसके बेसिस पे मैंने बताया है। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मार्केट अपसाइड से डाउनसाइड के लिए आया, ठीक है, डाउनसाइड के लिए आया और इस रेंज में आपको कंसोलिडेशन मिलेगा। कंसोलिडेशन मिला, इसके हाई को देखो, मैंने विक को भी मार्क किया है, इसके हाई को मैंने मार्क किया, ये है गोल्ड का चार्ट, ध्यान से देखो, गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का है। और इसके लो को मार्क किया मैंने, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। देखो ध्यान से, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मैंने देखा कि क्या इससे पहले कैंडल्स कैसे बना है। देखो आपको एक फुल बॉडी कैंडल, ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने एंट्री प्लान किया और यहाँ से देखो कितना अच्छा मार्केट अपसाइड के लिए मूव किया है। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट का बात करें तो, सॉरी अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज है, ठीक है। तो चलो ये जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग साइड करते हैं और समझते हैं किसी दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ। कोई दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, देखते हैं तो आपको नजर आएगा। एक बार हम लोग देखते हैं कोई और अगर हो कंसोलिडेशन फेज वाला। देखो अब यहाँ पे छोटा सा एक कंसोलिडेशन फेज आया है मार्केट में, देखो मार्केट डाउन साइड में है और ये एक छोटा सा आपको यहाँ भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, चलो इसको नहीं कंसिडर किए, इसको भी अगर मार्क कर लेते हो ऐसे, ठीक है, यहाँ भी अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्टिंग हुआ और डाउन साइड के लिए, ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये बॉक्स आपका ये रहा एक्यूरेट, ऐसे बनेगा।
मार्केट यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ है, उससे पहले आप देखोगे तो आपको फुल बॉडी कैंडल बनता हुआ दिखेगा, लेकिन ये उतना प्रॉपर नहीं है, तो हम लोग कोई दूसरा देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बॉक्स बना के चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से हम लोग नोटिस करेंगे, सबसे पहले कोई कंसोलिडेशन फेज हो उसको। यहाँ पे फिलहाल आपको देखो, यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, जहाँ पे आपको और बेटर तरीके से चार्ट में दिखेगा, ठीक है। कैसे उसको यूज करना होता है मार्केट में, उसको हम लोग और बेटर तरीके से समझेंगे। अब देखो, ध्यान से देखो, मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल अपसाइड से देखने को मिला, ठीक है। फॉल देखने को मिला, और उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चला गया। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसके हाई को और इसके लो को मार्क करेंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद हम लोग ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, हमने एंट्री प्लान किया, 50% अपना एसएल रहा, और यहाँ से हम लोग सिंपल यहाँ से छोटा सा टेक प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। देखो, मैंने बोला था ना कि आपसे अगर 1:1 मिल जाए तो आप इसको रिस्क फ्री कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क फ्री करोगे तो भी आप सेफ रहोगे, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेटजी आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बार बात करते हैं, कोई अच्छा दिख नहीं रहा है पैटर्न फिलहाल के लिए, ठीक है। आप एक बार हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, और बिटकॉइन के चार्ट पे देखते हैं कि क्या वहां पे दिख रहा है कोई। तो बिटकॉइन के चार्ट पे आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखेगा, ये एक जोन, इसको मार्क करना है सिंपल, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री प्लान करना है। इसका 50% एरिया रहेगा अपना एसएल, और यहाँ से मार्केट रीटेस्टिंग के बाद डाउन साइड के लिए परफेक्ट मूव दिया है। देखो, अगर कंटिन्यू आप ट्रेलिंग करते जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये हुआ अपना पहला। अब वैसे ही देखते हैं, अब देखो यहाँ पे, ये देखो कि मार्केट यहाँ के बाद अपसाइड के लिए गया और यहाँ पे एक लंबे कंसोलिडेशन में चला गया। हम लोग सिंपल इसके हाई को और इसके लो को मार्क करेंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, यहाँ पे अपना एंट्री प्लान होगा, और यहाँ से देखो मार्केट कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देके गया है। आप अगर कंटिन्यू इसको ट्रेल करते जाओगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा। ऐसे ही आपको जहां भी कंसोलिडेशन फेज नजर आए, ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे देखो, तो ये भी एक कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ भी आप इसको मार्क करके बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हो। अब देखो, मार्केट ब्रेकआउट दिया, रीटेस्टिंग लिया, और मार्केट देखो कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव कर गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, मार्केट डाउन साइड के लिए आया, और यहाँ पे साइड में आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। आपने सिंपल इस कंसोलिडेशन को मार्क किया, ठीक है, इसके हाई इसके लो को, और यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट किया। देखो, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुआ, और मार्केट अपसाइड के लिए गया। यहाँ से यहाँ तक का 1:2 रेशियो है। अगर आप इसको होल्ड करना चाहो तो देखो 1:4 रेशियो तक भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही सेम अगर देखो तो आपको यहाँ पे हर जगह ये आपको बिटकॉइन में तो बन जाता है, क्योंकि देखो गोल्ड क्या है ना, गोल्ड इतना इजी मनी आपको नहीं देता है, बहुत ज्यादा ट्रैप करता है गोल्ड। लेकिन बिटकॉइन हो गया, अदर पेयर्स हो गया, वहां पे आपको ये फ्रिक्वेंटली बनता हुआ नजर आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ भी जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ आपने एंट्री बनाया, और वो जो मैंने विग का बात किया था, वो विग यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने बोला था आपको कि कैंडल के फुल बनने का वेट करना। अगर यहाँ पे आपने वेट, अगर एंट्री प्लान किया होगा तो आप सिंपल ट्रैप हो जाते, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएल चला जाता। इसलिए प्रॉपर क्लोजिंग होने दो बॉक्स के बाहर, उसके बाद यहाँ से एंट्री प्लान करो, ठीक है। वैसे ही देखो तो आपको एक यहाँ भी दिखेगा, ठीक है, ये भी एक बॉक्स दिखेगा। सिंपल मार्केट ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से, और देखो सेम यहाँ पे बॉक्स पे रीटेस्टिंग हुआ, और रीटेस्टिंग होके डाउन साइड। हर जगह आपको बिटकॉइन पे नजर आएगा, और गोल्ड में भी आपको नजर आता है, बहुत अच्छा अच्छा नजर आता है, ठीक है। लेकिन अभी गोल्ड देखो, गोल्ड इतना इजी मनी नहीं देता। अगर आप सिंपल इसको अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे, अगर 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे ना, तो अभी जो रेंज है ना, ये भी आपको साइडवेज ही दिखेगा। यहाँ भी आप सिंपल डार्वेस बॉक्स स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो, इसके हाई और इसके लो को मार्क करके। इसका फुल एनालिसिस मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बिटकॉइन का भी मैंने एनालिसिस करके पूरा अपलोड किया हुआ है वीडियो। अभी अपने रेंज के अंदर है, अपने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के ऊपर मार्केट जा रहा है। मैंने बोला था ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, इसके नीचे ब्रेकआउट होगा तो ये देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये देखने को मिलेगा। देखो दोनों लेवल टैप हो चुका है। अपने रेंज से एक बार बाहर निकल जाए, फिर इसका फर्दर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और ये आपके सामने टोटल रहा जो भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है, आपके सामने ये स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है।
ये रहा आपके सामने कंप्लीट डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी, जो कि एक प्रोफेशनल बॉल डांसर का स्ट्रैटेजी है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है। और ये आपका टोटल ये रहा वीडियो का एंड। कैसा लगा आपको वीडियो, आप थोड़ा समझाना बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि आपका एक कमेंट भी मोटिवेट करता है ऐसे ही कंटेंट को प्रोवाइड करने में। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।